तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक आम भूत प्रेत की कहानी बिल्कुल नहीं है। हम इस काले जादू की डरावनी घटना के जरिए ये समझेंगे कि गुस्सा और बदले की आग कैसे इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मेटाफर है कि कैसे नफरत इंसान को पूरी तरह खोखला कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। क्या किसी से बदला लेना है? काले जादू का अविश्वसनीय चमत्कार। एक अनजान नंबर से आया ये छोटा सा साधारण सा दिखने वाला एसएमएस, यही वो अकेला मैसेज था जिसने इस पूरी भयानक ट्रेजेडी की शुरुआत की। सोचिए, कैसे एक आहट और गुस्से से भरे दिमाग को बस एक ऐसी छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। भाग 1, अहंकार की चिंगारी। क्योंकि देखिए, हर भयानक आग की शुरुआत एक बहुत ही छोटी और लापरवाही से लगाई गई चिंगारी से ही होती है। अब देखिए, इस दुश्मनी की जड़ें बिल्कुल साफ थीं। एक तरफ था रोहित, एक अमीर बाप का बेटा जो अपनी दौलत को लेकर बहुत ज्यादा केयरलेस था और बातचीत में बिल्कुल अक्खड़। और दूसरी तरफ था जतिन, जो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर था, अंदर से पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था और बदले की आग में जल रहा था। रोहित का अहंकार सच में इतना बड़ा था कि उसे रत्ती भर भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अपने दोस्तों के सामने उसने जतिन के सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन यहां एक पॉइंट है, गुस्सा ना एक खतरनाक हथियार तब तक नहीं बनता जब तक उसे सही माहौल ना मिले। और इस कहानी में आग में घी डालने का काम किया उस अपमान के एक वायरल फेसबुक वीडियो ने। जो बेइज्जती पहले सिर्फ कुछ दोस्तों के बीच थी, वो अब इंटरनेट पर पूरी दुनिया के सामने थी। इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन ने जतिन के नॉर्मल गुस्से को एक बिल्कुल अंधे और भयानक क्रोध में बदल दिया। भाग 2, एक खतरनाक लालच। अब सवाल यह है कि क्या होता है जब एक टूटे हुए अहंकार को बदला लेने का कोई पैरानॉर्मल या खौफनाक शॉर्टकट मिल जाए? काम हो जाएगा, लेकिन जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। काले जादू की ये खौफनाक शर्त बदले की भावना के सबसे बड़े जाल को बिल्कुल परफेक्टली समझाती है। एक बार आपने विनाश का ये चक्कर शुरू कर दिया ना, तो समझ लीजिए इसके ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इसे बीच में रोकना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। सबसे ध्यान लेने वाली बात यह है कि जतिन यहां कोई बेचारा या लाचार इंसान नहीं था। उसने इस डार्क रिचुअल में एक्टिवली हिस्सा लिया। आधी रात को रोहित की फोटो काले कपड़े में लपेटना, चौराहे पर दीपक जलाकर नारियल रखना और पीछे ना हटने की उस आखिरी शर्त को मानना। उसने खुद अपना विनाशकारी सौदा तय किया और मंत्र पढ़ा, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। दीप बुझ गया और जाल पूरी तरह से बिछ गया। भाग 3, बढ़ता हुआ खौफ। आधी रात को किए गए उस तंत्र मंत्र के भयानक नतीजे अब उनकी असल जिंदगी में बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। यहां से रोहित की जिंदगी पूरी तरह से बिखरने लगती है। उसके पिता के बिजनेस में अचानक से भारी नुकसान होने लगता है। टेंशन के मारे वो खुद अपने बाल नोच नोच कर फेंकने लगता है। अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर में उसे बिना चेहरे का एक काला साया नजर आता है। और यहां तक कि आधी रात को उसे अपने नौकर बिरजू का इल्यूजन दिखता है, जो उसे छत पर बुला रहा होता है। ये श्राप उसकी दौलत और उसका दिमागी संतुलन दोनों पर एक साथ सीधा हमला कर रहा था। अकेलापन, इस शब्द की गहराई को थोड़ा समझिए। रोहित को अचानक से ये भयानक एहसास होता है कि खुद उसके अपने पिता को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि वो बस नशे में उलझलूल बातें कर रहा है। इस खौफनाक शक्ति के सामने रोहित अब पूरी तरह से अकेला और बेबस हो चुका था। पीछा करता साया, एक ऐसा डरावना वजूद जिसका कोई चेहरा ही नहीं है, बस सफ़ेद आंखें हैं। वो साया लगातार रोहित का पीछा कर रहा है, चाहे वो बाइक चला रहा हो या अपने ही कमरे में बिस्तर पर क्यों ना लेटा हो। ये खौफ एक सेकंड के लिए भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंतिम चरण, इस भयानक खेल का सबसे खतरनाक मोड़, जहां से वापसी का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। भाग 4, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो हिस्सा है जहां बदले की वो शुरुआती चाहत पूरी तरह से खौफ और एक बहुत ही गहरे पछतावे में बदल जाती है। अब उसकी आत्मा कमजोर है, बस एक शब्द और लिखो, समाप्त, और खेल खत्म करो। ये एंटिटी, ये काला जादू किसी इंसान की जिंदगी को किसी डिजिटल वीडियो गेम की तरह समझता है, जो बस एक बटन दबाने का इंतजार कर रहा है। जतिन को आखिरकार उस शैतान की असलियत का एहसास होता है जिसे उसने आज़ाद कर दिया था। वो रुकना चाहता है। उसे अचानक याद आता है कि रोहित आखिरकार उसका दोस्त ही तो है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बिना चेहरे वाला साया अचानक जतिन की खिड़की पर आ धमकता है, उसकी गर्दन दबोचता है और बिल्कुल साफ कहता है, या तो वो या फिर तू।
साया एक आत्मा लेकर ही जाएगा। ये एक बहुत ही भयानक अल्टीमेटम था। जतिन को बस अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद का जो मंजर है ना, वो कंपा देने वाला है। चांदनी रात में छत से लगाई गई वो छलांग। रोहित उस भयानक काले साए से बचकर भागते हुए खौफ के मारे छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जतिन यह सब अपने फोन पर एक लाइव वीडियो फीड के जरिए बिल्कुल बेबस होकर देखता रहता है। अब रोहित का खून पूरी तरह से जतिन के हाथों पर लग चुका था। भाग 5 आखिरी कीमत। वो खौफनाक रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन इस शाप की असली और सबसे भयानक कीमत अभी चुकानी बाकी थी। अगर हम इसके बाद के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला दिन, पुलिस इस मौत को एक नॉर्मल सुसाइड मानकर केस हमेशा के लिए बंद कर देती है। दूसरा दिन, जतिन एक बहुत ही गहरे सदमे में चला जाता है। आंखों के नीचे काले घेरे और मन गिल्ट से पूरी तरह भरा हुआ। दुनिया आगे बढ़ जाती है। लेकिन तीसरा दिन, उसका बंद पड़ा फोन अचानक से फिर से चालू हो जाता है, जिसका मतलब बहुत साफ था, उस सुपरनैचुरल दुनिया का कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया था। सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। ये मैसेज इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सच हमारे सामने लाता है। ये शैतानी शक्ति जो बनी ही सिर्फ नफरत से है, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। उसे लगातार नए शिकार चाहिए होते हैं। जब जतिन डर के मारे अगला नाम भेजने से मना करता है और कहता है कि उसने सिर्फ एक बार के लिए ऐसा किया था, तो उसे इसकी सबसे भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। कमरे की लाइट झपको झपकाती है और रोहित का भूत जतिन के सामने खड़ा होता है। नीला पड़ा चेहरा, बिल्कुल सफेद आंखें और टेढ़ी गर्दन। इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। रोहित, जो अब खुद उस काले जादू का एक मोहरा बन चुका था, जतिन की जान लेने वापस लौट आता है। नफरत और खून से शुरू हुआ ये खेल आखिरकार खून पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, अंत में ये घटना एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या बदले की भावना को कभी भी सच में काबू में रखा जा सकता है, या फिर ये हमेशा बदला लेने वाले को ही पूरी तरह से निगल जाती है? ये हमारी असल जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब हम अपने अंदर नफरत और गुस्से की चिंगारी को पालते हैं ना, तो उसकी भयानक आग में सिर्फ सामने वाला नहीं जलता, बल्कि इंसान खुद भी जलकर पूरी तरह राख हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।